नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम्। ओम शनिदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में शनि अमावस्या, चैत्री अमावस्या की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, यदि शनिवार के दिन जब अमावस्या तिथि लगती है तो इसे शनि अमावस्या कहा जाता है, जिसका धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा अर्चना करने से बहुत ही लाभ मिलता है, क्योंकि शनिदेव को न्यायाधीश कहा जाता है और न्याय के देवता कहा जाता है। इससे शनिदेव का प्रतिकूल प्रभाव कम हो जाता है। यदि ढैया, साढ़े साती और शनि की आपकी कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है तो शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजन करने से लाभ जरूर मिलता है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, शनिदेव महाराज की जय। विभिन्न पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार सूर्यदेव की दो पत्नी थी, संज्ञा और छाया। संज्ञा भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थी और जब इनका विवाह सूर्यदेव से हुआ तो वह सूर्य के तेज को सह नहीं पा रही थी। एक दिन देवी संज्ञा अपने प्रतिरूप छाया को लेकर के आई। उसे अपनी जगह रहने के लिए कह दिया तो छाया सूर्यदेव की पत्नी बनकर रहने लगी। दूसरी ओर संज्ञा खुद धरती पर अश्व रूप में आकर के विचरण करने लगी। सूर्यदेव के तेज को छाया भी सह नहीं पा रही थी। तो एक दिन जब सूर्यदेव छाया के पास संतान प्राप्ति की इच्छा से आए तो उनके तेज को देखकर छाया का रंग काला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। तो छाया के पुत्र के रूप में भगवान शनिदेव का जन्म हुआ। अब जिस दिन शनिदेव का जन्म हुआ उस दिन शनिवार और अमावस्या तिथि थी, इसीलिए शनि अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा महत्व है। तो शनिदेव को देख करके सूर्यदेव क्रोधित हो गए, क्योंकि उनका रंग श्याम था। अब सूर्यदेव ने संज्ञा से कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्यदेव को यह भी भेद पता चल गया कि उनकी पत्नी संज्ञा की जगह काफ़ी समय से छाया रह रही थी। तो सूर्यदेव इस सत्य को जानकर और भी क्रोधित हुए और संज्ञा एवं शनिदेव को छोड़ करके अपनी पहली पत्नी संज्ञा की तलाश में चले गए, छाया और शनिदेव को छोड़ करके। तो शनिदेव जब बड़े हुए तो उन्होंने स्वयं को सूर्यदेव से भी अधिक प्रभावशाली और ताकत बनाने के लिए प्रण किया और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। अब शिव जी ने शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर के शनिदेव को ग्रहों में न्यायाधीश और दंडाधिकारी का पद प्रदान किया। अब शिव जी ने यह भी वरदान दिया कि हे शनिदेव, नवग्रहों में तुम्हारा विशेष स्थान और सम्मान होगा। तुम्हारे न्याय से तीनों लोकों में कोई भी नहीं बचेगा। तुम सभी जीवों के कर्मों को देखते हुए न्याय करोगे। अब शिव जी से वरदान पाकर शनिदेव नवग्रहों में विराजमान हो गए और पूजित हुए। शनि अमावस्या के दिन शनि की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है, जो कर्मों से उच्च पद दिलाने की प्रेरणा देता है। तो प्रिय भक्तों, बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। यदि आपको यह छोटी सी कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली कथाओं की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। प्रिय भक्तों, आज शनिवार है, शनिवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ रही है, तो शनि अमावस्या है। ऐसे में आज अपने पितरों के निमित्त आप जलदान, अन्नदान करते हैं, दीपदान करते हैं तो उसका आपको बहुत ही बड़ा लाभ मिलता है। आप प्रातः स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। एक लोटा जल, उसमें थोड़ा सा काले तिल मिश्रित कर लें, थोड़ा सा कच्चा दूध मिश्रित कर लें और पीपल की जड़ में आप अर्पित कर देते हैं और एक लंबी बाती का दीप प्रज्वलित करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलता है। सायंकाल पीपल की जड़ में और जो हमारे धार्मिक पौधे वृक्ष हैं, केले का पौधा है, आंवले का पौधा है, बट वृक्ष है और बेलपत्र का वृक्ष है, इनकी जड़ में तुलसी का पौधा है, इनकी समीप में यदि आप दीपदान करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलता है। अगदोगति में जो
पितृ गए हैं उनकी भी आत्मा को शांति मिलती है। आप जितना हो सकता है अपनी तरफ से दान पुण्य करें, गौ माता को रोटी चारा खिलाएं, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें, क्योंकि गौ माता में भी 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। प्रिय भक्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें। हर हर महादेव, जय माता दी।